नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब बंद के दौरान अमृतसर के भंडारी पुल पर हुआ दर्दनाक हादसा, सीनियर कांस्टेबल रणबीर सिंह की हुई मौत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 130 नई इलेक्ट्रिक HRTC बसों को दिखाई हरी झंडी। वाकना घाट से हरित परिवहन को मिली नई रफ्तार। जालंधर के न्यू कमल विहार में एक्टिवा सवार मां बेटे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, स्कूटी गिरने से दोनों बुरी तरह से हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर के भंडारी पुल पर एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब बंद के कारण भंडारी पुल पर यातायात बंद किया गया था। इस दौरान पुल पर रस्सा बंधा हुआ था, जो कि ड्यूटी से घर जा रहे सीनियर कांस्टेबल रणबीर सिंह को नजर नहीं आया और एक्टिवा पर जाते समय रस्सा रणबीर सिंह की गर्दन पर जा लगा, जिस कारण रणबीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने जांच के बाद रणबीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब रहे कि रणबीर सिंह को घर से फोन आया था कि उसके बेटे को चोटें लगी हैं। ये खबर सुनकर वे चिंता में घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में यह हादसा घटित हो गया। तो वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ IRB ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। IRB ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਘਰ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ मतलब घबराए हुए ने, काली काली जो एक्टिवा ते जान लगा तो ਉਹਦੀ एक्टिवा स्लिप करके ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਸੜਕ 'ਚ ਵੱਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ जवान ਸੀ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को जिला सोलन के वाकना घाट में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिमाचल पथ परिवहन निगम की 130 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी कि HRTC द्वारा कुल 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न डिपो में तैनात किया जाएगा। इन बसों के संचालन से प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल, आधुनिक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बसें खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा HRTC के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी कार्यक्रम के साक्षी बने। हमने कहा था कि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो पर्यावरण अनुकूल है। प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रकृति सौंदर्य से भरी पूरी है। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल बसें चलाएंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी जब चर्चा हुई और हमने आज 297 बसें इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस जो है वो डीजल के बस के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती है। जालंधर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं एक मां बेटे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए GTB नगर की अकालदीप कौर अपने नर्सरी में पढ़ने वाले मासूम बेटे जसकीरत सिंह को इनोसेंट हार्ट स्कूल से छुट्टी के बाद लेने आई थी। स्कूटी से घर लौटते वक्त आवारा कुत्तों के झुंड ने न्यू कमल विहार में अचानक दोनों पर हमला कर दिया। इससे उनकी स्कूटी गिर गई और दोनों बुरी तरह घायल हो गए। वहीं लहूलुहान हालत में मासूम को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं सिविल अस्पताल की एंटी रेबीज वैक्सीन OPD में हर दिन 140 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से 25 से 30 मरीज नए डॉग बाइट के होते हैं। आम आदमी क्लिनिक्स में भी रोज एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरदासपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों से गुम हुए मोबाइल फोन साइबर सेल की मदद से ट्रेस करके बरामद करने में सफलता हासिल की है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी आदित्य ने बताया कि साइबर सेल और टेक्निकल टीमों की सहायता से पुलिस ने लगभग 26 लाख रुपयों की कीमत के 120 मोबाइल फोन ढूंढकर लोगों को वापस किए हैं। इस मौके पर लोगों ने पुलिस प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें यह मोबाइल फोन मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर पुलिस ने मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके हवाले किए हैं। इसलिए गुरदासपुर पुलिस बधाई और प्रशंसा की पात्र है। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 120 ਲੋਸਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਉਹ ਰਾਈਟਫੁਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। CIR ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਫੁਲ ਓਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ 120 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 26 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, FIR ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਫਟਰ 4 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ SSP ਸਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ? कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने जंडियाला गुरु के अधीन आते गांव बंडाला में भाई मर्दाना जी कम्युनिटी हॉल का नींव पत्थर रखा। इस संबंधी जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से 80 लाख रुपयों की लागत से इस कम्युनिटी हॉल का शानदार निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंडियाला गुरु निवासियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्होंने कहा कि जंडियाला गुरु निवासियों की ओर से मांग की गई थी जिसे मान सरकार द्वारा पूरा किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस कम्युनिटी हॉल में एक समय के दौरान 550 लोगों के बैठने की सुविधा होगी और इस हॉल के निर्माण कार्य को 6 महीनों में पूरा कर दिया जाएगा। तो मैं अपने मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब नाल गल कीती, बड़ा सत्कार करते ने सारियां दा ते उन्हां ने भाई मरदाना जी कम्यूनिटी हाल बनाने वास्ते 80 लाख रुपया जड़ा है वो इस पिंड नूं दित्ता। सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के समर्थन में दी गई पंजाब बंद की कॉल का असर श्री चमकौर साहिब क्षेत्र में भी देखने को मिला। इस दौरान शहर के मुख्य बाजारों में अधिकतर दुकानें बंद रही, इसी कारण व्यापारी गतिविधियां प्रभावित रही। तो वही हड़ताल के चलते सफाई प्रबंध भी प्रभावित हुआ, जिस कारण कई स्थानों पर कूड़ा इकट्ठा होने की स्थिति बन गई और शहर बंद के दौरान सड़कों पर यातायात भी आम दिनों के मुकाबले कम रहा। हालांकि जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रही। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी गई और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई। सफाई कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों के संबंध में पंजाब बंद की कॉल दी गई, जिसके चलते जीरा के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। दुकानदारों की ओर से अपनी दुकानें बंद कर बंद का समर्थन दिया गया। इस मौके पर दुकानदारों ने हमारी टीम से विशेष बातचीत भी की और अपनी प्रतिक्रिया दी। सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से पंजाब भर में दी गई बंद की कॉल का असर लुधियाना में भी देखने को मिला। इस दौरान दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर बंद की कॉल को समर्थन दिया। तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से भी बंद की कॉल को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ते प्रबंध किए गए थे। श्री गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शन करने के लिए जाने वाली संगतों से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पासपोर्ट मांगे हैं।
इस संबंधी एसजीपीसी के सचिव बलविंदर सिंह कालवा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एसजीपीसी की ओर से एक बड़ा जत्था पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो कि 22 नवंबर को श्री अमृतसर साहिब से रवाना होगा। इसलिए उन्होंने संगतों से अपील भी की है कि जो भी श्रद्धालु इस जत्थे के साथ जाना चाहते हैं वे 10 अगस्त तक अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड की कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो श्रोमणी कमेटी के कार्यालय में जमा करवाएं। इस संबंधी गुरुद्वारा साहिबानों के मैनेजरों और एसजीपीसी सदस्यों को भी अपने अपने क्षेत्रों में संगतों को जानकारी देने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ 1800 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ प्रोटोकॉल ਆ। रायपुर शहर में कुछ समय के लिए हुई बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। इस दौरान शहर की सभी मुख्य सड़कों पर बरसाती पानी की नदियां बहने लग गई। इस दौरान सबसे अधिक बुरा हाल रायपुर शहर के सरदार हरि सिंह नलवा चौक से तलवंडी गेट तक स्थित शहर के प्रमुख बैंक रोड पर बना हुआ है, जहां सड़क पर खड़े बरसाती पानी से गुजरने के लिए लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस सड़क पर कई दिनों तक बरसाती पानी खड़ा रहता है और पिछले कई वर्षों से ये समस्या इसी तरह चलती आ रही है। ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਾਏਕੋਟ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ, ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਕੱਢ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜੂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5-7-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੇ ਸੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਰਸਾਤੀ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? नालियां भरियां पईयां ने। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा के उपलक्ष्य में सिद्ध आश्रम प्रताप बाग में धार्मिक समागम एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इससे पहले आए हुए भक्तों ने सदगुरु महाराज की पूजा अर्चना की, जिसके बाद संकीर्तन मंडलों की महिलाओं ने संकीर्तन कर माहौल को गुरुमयी किया। पंडित राम जी ने आए हुए गुरु भक्तों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर वाणी विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पार्षद उमा बेरी, बीजेपी जिला प्रधान अशोक सरीन हिक्की, अमरजीत सिंह अमरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विज ने सभी गुरु भक्तों को इस पावन दिवस की बधाई दी और कहा कि सिद्ध आश्रम की महिमा अपरंपार है और सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से आज सिद्ध आश्रम का नाम देश और विदेशों में आदर मान से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि सिद्ध आश्रम की सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वही समारोह के अंत में भंडारा भी लगाया गया। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लंबा पिंड चौक जालंधर में मां बगलामुखी जी निमित्त सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमानों से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई।
दिव्य हवन यज्ञ के पावन अवसर पर आज विशेष रूप से जालंधर के मेयर एवं जालंधर नॉर्थ के क्षेत्र इंचार्ज विनीत धीर जी सिद्ध मां बगलामुखी धाम पहुंचे। उन्होंने विधिवत मां बगलामुखी जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर पूजा अर्चना की और दिव्य हवन यज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस पावन अवसर पर धाम के पीठ उपासक नवजीत भारद्वाज ने अमृतमयी वाणी से श्रद्धालुओं को भगवान के नाम सिमरन की महिमा का रसपान कराया। मां बगलामुखी धाम माता बगलामुखी जी के सिद्ध स्थान जो कि गुलमोहर सिटी लम्मा पिंड चौक के नजदीक स्थित है। मां के भव्य मंदिर दे विच हर गुरुवार अर्थात वीरवार की तरह इस वीरवार नूं भी माता जी के निमित्त भजन कीर्तन लंगर भंडारे और हवन यज्ञ आहुतियां डालियां गई और महामाई की असीम कृपा की प्राप्ति हुई है। और यही दाती के चरणों च साडी करवद प्रार्थना है, जगदम्बा अपने बच्चे बच्चियों के उत्ते अपना मेहर भरिया हाथ रखो। और इस दे नाल मैं दसना चाहना कि मां बगलामुखी धाम च मां बगलामुखी जी का नाम सिमरन भजन भगतां नूं प्रदान किया गया। जगदम्बा इदां ही कृपा करन और अपना मेहर भरिया आशीर्वाद देन। कोई भी भगत जन गुरुवार नूं अर्थात वीरवार नूं साडी निशुल्क सेवा है हवन यज्ञ च सम्मिलित हो सकता। सवेरे 6:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों न पहुंच के महामाई का आशीर्वाद ग्रहण करो। जय मां बगलामुखी। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के संयुक्त तत्वावधान में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ श्रद्धा भक्ति और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। यह पावन अनुष्ठान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रत्न सिकंदर जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में मां बगलामुखी जी की पावन ज्योति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं देवी देवताओं के आवाहन के साथ हुआ। विधिवत अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ आरंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला संकीर्तन मंडली द्वारा प्रस्तुत भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों एवं संकीर्तन ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादिया कोट सदीक नजदीक गाखला पुल जालंधर में साप्ताहिक मां बगलामुखी मां कामाख्या देवी जी का विशाल हवन यज्ञ किया गया। इस अवसर पर पंचोपचार और नवग्रह पूजन भी करवाया गया, जिसमें आए हुए यजमानों ने हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पंडित पिंटू शर्मा, पंडित अविनाश शर्मा और विक्रम हसीन भी उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। मां राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजन आए और हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली। जो भी उनकी मन की इच्छाएं उन सभी को पूर्ण की। और आज श्रावण महीना प्रारंभ हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में माता रानी को 56 भोग लगाए गए और मालपुए खीर का लंगर लगाया गया। सभी भक्तजन किसी भी प्रकार की आदि व्याधि कोई गृह कलेश हो मंदिर परिसर में आए। हर वीरवार सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक निःशुल्क हवन यज्ञ किया जाता है। अपनी मन की मुरादों को पूर्ण करें, हवन यज्ञ में आहुतियाँ डालें। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। जालंधर के फोकल पॉइंट में ट्रांसपोर्ट नगर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सीवरेज लाइन के निर्माण के दौरान सड़क पानी से लबालब है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर 2.5 से 3 फीट गहरे गड्ढे हैं, जिसके कारण रोजाना कई वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस मामले को लेकर लोग कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। वहीं आज सड़क में बने गड्ढों और भरे पानी में थार फंस गई। थार को ट्रैक्टर की मदद से टोचन डालकर बाहर निकाला गया और इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। रोजाना लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। भाई ये बरसाती मौसम जो मीह पैंदा भाई उदों का खड़ा है। इनू मेरे हिसाब नाल मीह पए नूं 5 दिन हो गए आ, ये पानी इदां ही पिया भाई। गड्डियां फसदियां रोज, कितनियां गड्डियां भाई रोज दियां पुछो ही ना, तुसीं रोज दी 50 ਤੋਂ 100 गड्डियां फसदियां भाई। संतवाल तो लैके थोड़ा जिहा गांह तक उन्होंने उत्थों भी बनाया वा ते उत्थों भी थोड़ा जिहा उत्थों तक बनाया वा। विच उहदा टोटा ने जिੱਥੋਂ ज़्यादा पानी खड़दा उन्हां को टोटा छड्ड दित्ता है। कभी कंप्लेंट की गई किसी वालों?
ਕੰਪਲੇਂਟ ਭਾਜੀ NHI ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਢਵਾਤੀ ਆ ਟੋਚਨਾ। ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਆ, ਇਹ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਟਰੱਕ ਫਸਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब बंद के दौरान अमृतसर के भंडारी पुल पर हुआ दर्दनाक हादसा, सीनियर कांस्टेबल रणबीर सिंह की हुई मौत। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 130 नई इलेक्ट्रिक HRTC बसों को दिखाई हरी झंडी। वाकना घाट से हरित परिवहन को मिली नई रफ्तार। जालंधर के न्यू कमल विहार में एक्टिवा सवार मां बेटे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, स्कूटी गिरने से दोनों बुरी तरह से हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।